हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव टॉक में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रहस्य पिछले जन्म का हिंदी स्टोरी। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। सुनीता आज पानी भरने अकेले ही जा रही थी। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे। सुनीता ने अपने पड़ोस में सबसे पता किया। सब लोग पानी भर कर ले आए थे और सुनीता आज घर पर नहीं थी। मम्मी पापा के साथ घूमने गई थी, इसलिए वो आज उन सब के साथ नहीं जा पाई। पानी लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसी वजह से सुनीता को वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया था। लेकिन सुनीता पहुंचकर अपने मटके में पानी भरा और लेकर घर की तरफ चलने लगी। सुनीता लगभग थोड़ी दूर ही गई होगी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है या उसका पीछा कर रहा हो। सुनीता जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। सुनीता ने मन ही मन कहा कि मेरा कोई वहम होगा, इसलिए सुनीता ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने रास्ते चल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। सुनीता को अब उसके सांस लेने और दिल की धड़कन की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनीता बहुत डर गई थी, इसलिए उसने बिना रुके चलते बिना पीछे देखे डरते हुए कहा, कौन है वहाँ? सुनीता पूरी जान से चीखी, लेकिन सुनीता को उसका कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता बिना रुके तेजी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन जब सुनीता को ऐसा एहसास हुआ कि जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, अब वह हाथ सुनीता के चेहरे पर धीरे धीरे उंगली चला रहा है। सुनीता एकदम से रुकी, पीछे मुड़ी और मटका नीचे रखकर देखने लगी, लेकिन सुनीता की आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पीछे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बड़ा बड़ा खतरनाक अंधेरा हो गया था। सुनीता का घर भी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। सुनीता ने धीरे धीरे देखने के बाद जब कोई भी नज़र नहीं आया तो उसका मटका उठाने को चली, लेकिन सुनीता ने देखा आसपास तो कोई नहीं था। फिर भी कोई सुनीता का मटका लेकर भाग रहा है। रेगिस्तान में रेत ही रेत तो होती है, इसलिए जिधर वो भाग रहा था बस रेत ही रेत भरी धूल उड़ रही थी। सुनीता भी उसी धूल में उसके पीछे भाग रही थी, रोते हुए चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? कौन हो? रुको, मटका छोड़ो मेरा। सुनीता बिना रुके चिल्लाते हुए उसके पीछे लगातार भाग रही थी। तभी ऐसा लगा सुनीता का पैर किसी चीज़ से टकराया और सुनीता तुरंत जमीन पर गिरी। रेतों से भरी धूल उड़ रही थी, इसलिए सुनीता को साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता के पास उसका फ़ोन था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट जलाई और देखने की कोशिश करने लगी कि वो किस चीज़ से टकरा कर गिरी थी। जैसे ही सुनीता ने फ्लैश लाइट की रोशनी में देखा तो सुनीता के होश उड़ गए और सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। उस रेगिस्तान में सुनीता की आवाज़ दूर दूर तक जा रही होगी। सुनीता इतनी तेज चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि सुनीता ने देखा जिस चीज़ से वह टकराई थी वह सुनीता की जैसी कोई लड़की पड़ी हुई थी। उस लड़की से खून बह रहा था और बगल में वह मटका रखा हुआ था जो सुनीता भर कर घर लेकर जा रही थी। सुनीता ने लाइट में देखा कि उस लड़की के नाक मुंह से खून बह रहा है। चेहरा बिल्कुल कटा हुआ है और वह जमीन पर पड़े पड़े तड़प रही थी। कुछ देर तड़पने और चीखने के बाद उसका शरीर शांत पड़ जाता है। सुनीता सामने खड़े यह सब देख रही थी कि अचानक कोई सुनीता के पीछे से आकर दोनों पैर पकड़ लेता है और सुनीता को उसी रेगिस्तान की रेतों में घसीटता हुआ ले जा रहा था।
सुनीता चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दर्द से कराहते हुए सुनीता तड़प रही थी और बस लगातार एक ही बात कह रही थी, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो जल्दी। यह बोलकर वो बड़ी जोर से चीखती है और चीखने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही लेटी है। सुनीता समझ जाती है कि उसने कोई खतरनाक भयानक सपना देखा है, लेकिन सुनीता की सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था और वो अपने बिस्तर से उठती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुनीता बोतल फ्रिज में रखकर जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। सुनीता गुस्से में कहती है, उफ, अरे यह लाइट को क्या हो गया। सुनीता अंधेरे में ही अपने बिस्तर की तरफ जाती है और हाथ से टटोलते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढती है, तो तभी अचानक उसके हाथ किसी मुलायम चीज़ पर पड़ जाता है। सुनीता मन ही मन कहती है कि यह मोबाइल तो नहीं लगता है, तो फिर यह क्या है। तभी सुनीता को ऐसा एहसास होने लगा कि उसकी उंगलियों को कोई ज़ोर से पकड़कर दबा रहा है। एक बार फिर से उसकी बड़ी तेज़ी से चीख निकल जाती है और फिर उसी समय लाइट भी आ जाती है। सुनीता देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है और पूरे कमरे में भी कोई नहीं है और सुनीता के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि पिछले कई महीनों से सुनीता के साथ रोज़ ऐसी कई घटनाएं हो रही थीं, लेकिन सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब किसको बताए, क्योंकि उसको पता था अगर वो किसी को बताती भी है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा या लोग उसे पागल कहेंगे, क्योंकि स्कूल में भी अक्सर सुनीता के साथ ऐसी घटना कई बार हुई थी। इसलिए सुनीता रोज़ ऐसी घटनाओं के कारण तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान हो गई थी। सुनीता इसी परेशानी में आखिरकार उसने अपने मंगेतर राजेश को सारी बात बताना सही समझा। 12वीं पास करने के बाद कुछ ही दिन पहले सुनीता की सगाई राजेश से हुई थी। उससे पहले तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। अगले दिन उसने राजेश को फ़ोन लगाया, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनीता ने सुबह से लगभग 10-12 बार राजेश को फ़ोन करा होगा, लेकिन राजेश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुनीता ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर सेंड कर दिया, प्लीज़ कॉल मी। सुनीता और राजेश की लव स्टोरी भी बड़ी अजीब थी। इन दोनों के उम्र में लगभग 25 साल का अंतर था, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा प्रेम इन सब बातों की परवाह नहीं करता। राजेश और सुनीता के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि सुनीता और राजेश के रिश्ते से सुनीता के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे। सुनीता के घर वाले सुनीता को हर रोज़ समझाया करते थे कि वह सुनीता के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से सुनीता के माता पिता और सुनीता के दोस्त सभी लोग सुनीता से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब से राजेश ने सुनीता को प्रपोज किया है और सुनीता राजी हो गई थी, मगर जब दोनों की सगाई हो चुकी थी तो उसे किसी बातों की परवाह नहीं थी। राजेश जो एक टीवी सीरियल में काम करता था, लाखों फैन थे उसके लिए लड़कियां अपनी दिल हाथ में रखकर तैयार रहती थी। 5 महीने पहले ही राजेश और सुनीता इतने दिन ज़्यादा करीब आ गए थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। राजेश ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्या करता है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। बस सुनीता ने कहा, मैं भी राजेश अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन सुनीता के बार फ़ोन करने के बाद भी राजेश का फ़ोन नहीं आया। सुनीता समझ चुकी थी कि शायद राजेश शूटिंग में बिजी हो और तभी उसी रात की बात है। सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी
कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।